तो अमाइंस पार्ट हो चुका था, अब उसमें एक एडिशनल है यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट। क्या देखने वाले हैं हम? डाइजोनियम सॉल्ट। सी है डाइजोनियम सॉल्ट। क्या होते हैं डाइजोनियम सॉल्ट? डाई मीन्स टू, एजो मीन्स नाइट्रोजन, और NiOM कब लगता है? जब प्लस चार्ज आता है। तो जैसे एन ट्रिपल बॉन्ड एन, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ये हो गया दो डाई, नाइट्रोजन को बोलते हैं एजो, डाइजो मतलब दो नाइट्रोजन, इस पर आता है प्लस चार्ज तो उसको बोलते हैं डाइजोनियम, और यहां पर कोई ना कोई निगेटिव पार्ट रहेगा जैसे हलाइड, तो इसको हम डाइजोनियम हलाइड बोलते हैं, और ये सॉल्ट होते हैं, तो दे आर कॉल्ड डाइजोनियम सॉल्ट। इसका प्रिपरेशन मेथड एक ही है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हेलो अरीन्स में भी और फिनॉल्स में भी। दोनों में हमने देखा था कि इसको एनिलीन से प्रिपेयर किया जाता है। एनिलीन आप लेते हैं, एनिलीन यानी अमाइनो बेंजीन, स्पेशल नेम एनिलीन। ओके, ये एनिलीन है, अमाइनो बेंजीन। ये एनिलीन का हम रिएक्शन करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ में, HONO, एक्सेस ऑफ HCl। ये मैंने आपको बताया था, जो नाइट्रस एसिड है HNO2, इस HNO2 को नाइट्रस एसिड कहते हैं, नाइट्रस एसिड। इसको हाइड्रोजन नाइट्राइड भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड नाइट्राइड लिंकेज, हाइड्रोजन नाइट्राइड, नाइट्रस एसिड। ये नाइट्रस एसिड यानी NaNO2 और HCl से आता है। थोड़ा ध्यान से देखो, NaNO2 प्लस HCl, NO2 एंड H बनता HNO2। एग्जाम में ये नहीं देता है, डायरेक्ट ये रहता है, आपको याद रखना है। 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर पर होता है, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, लो टेम्परेचर पर। क्यों? क्योंकि बनने वाला प्रोडक्ट रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं है, वो ब्रेक हो जाता है इजीली, ठीक है, इसलिए यहां पर लो टेम्परेचर किया जाता है। ये ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम इसको देख चुके हैं। बेंजीन रिंग, ये नाइट्रोजन, यहां आ गया नाइट्रोजन, अगेन दिस नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहां पर से ये Cl, तो ये माइनस, और नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, चौथा बॉन्ड उसने लोन पे डोनेट करके बनाया है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, फोर्थ बॉन्ड कैसे बनाया? इलेक्ट्रॉन देकर, इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? प्लस, तो बन गया ये बेंजीन। इसको तो आप जानते हैं बेंजीन। डाइजोनियम, क्योंकि अंदर डाइजोनियम लिंकेज है, डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये एक ही प्रिपरेशन मेथड है इसका। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम यहाँ पर क्या क्या बना सकते हैं, अब जरा आप ध्यान से देखिए। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हमने हेलो अरीन में देखा था कि सारे हेलो अरीन्स बना सकते हैं हम, याद है आपको? जैसे अगर आप लेते हैं HCl इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, याद है आपको? यहां से N2 उड़ जाता है, ये HCl को लेके जाएगा, और ये Cl यहां पर, तो क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। अब रिंग स्ट्रक्चर बनाने के बजाय अगर मैं शॉर्ट में ऐसे लिखूं तो चलेगा PHCl, PH मतलब फिनाइल रिंग, तो आप इसको क्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं, क्लोरोबेंजीन। ये रिंग है, PH मतलब फिनाइल रिंग, क्लोरोबेंजीन। वैसे ही आप यहां पर यूज कर सकते हैं HBr, ये CuBr, याद है क्या आपको? अगेन ये HCl जाएगा, N2 उड़ जाएगा, यहां पर क्या क्या गया है मैंने बताया कि आपको? N2 गया है प्लस HCl। अब यहां पर क्या होगा? HBr लिया तो HCl जाएगा, N2 उड़ जाएगा, Br आएगा, मतलब ब्रोमोबेंजीन। क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन प्लस सेम प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। ओके, अब यहां पर हम HI नहीं लेंगे क्योंकि HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है, मैंने बताया था आपको। HI रिड्यूसिंग एजेंट है, 2 HI आते हैं, एक H इसको लेके जाएगा, N2 उड़ जाएगा, दूसरा H यहां पर आ जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। तो सब चाहे तो इसको एक्स्ट्रा रिएक्शन में हम देख सकते हैं, देखेंगे तो, लेकिन उसके पास अपने पास ऑप्शन है उसके बदले में KI ऑप्शन है। KI क्या करता है? KCl बनाएगा, N2 उड़ जाएगा, I आ जाएगा यहां पर, तो क्या बन जाएगा?
आइडोबेंजीन। ये समझ रहे हैं ना आप, रिंग की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं, पीएच, फिनाइल रिंग मतलब, ठीक है। आइडोबेंजीन, KCl गया, N2 उड़ गया, तो मैं लिख दूं यहां पर आइडोबेंजीन प्लस KCl प्लस N2 चला गया। समझा आपको? वैसे ही जैसे HI नहीं ले सकते, बहुत वीक बॉन्ड है, रिड्यूसिंग एजेंट है। HF भी नहीं ले सकते, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि अपने को पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी HI इज मोर रिएक्टिव देन HBr, मोर रिएक्टिव देन HCl, मोर रिएक्टिव देन HF। HF आसानी से ब्रेक नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। HF में बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये आसानी से ब्रेक नहीं होता है। इसलिए यहां पर हम यूज करेंगे एक सब्स्टिट्यूट HbF4। क्या यूज करेंगे, HbF4, फ्लोरोबोरिक एसिड। थोड़ा अलग रिएक्शन देता है, जरा ध्यान से देखो। फ्लोरोबोरिक एसिड में क्या होगा, यहां से H और ये Cl चला जाएगा HCl, लेकिन N2 अभी नहीं उड़ेगा, ये बनेगा इस तरह से बेंजीन रिंग। इस बार मैं लिख देता हूं पूरा बेंजीन रिंग, N2 ये प्लस और BF4 माइनस, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। बेंजीन डाइजोनियम ये आपको पता है, फ्लोरोबोरेट। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट स्टेबल है, क्योंकि उसमें 4 फ्लोरो लगे हैं जो कि विड्रॉइंग ग्रुप है, और वो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, उसको स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। वो स्टेबलाइज करने से बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट जो है स्टेबल है, लेकिन जब उसको हीट करेंगे तो N2 उड़ जाएगा, और BF4 स्टेबल नहीं होता है, BF3 स्टेबल होता है। अभी देखा था अपन ने बोरॉन फैमिली में BF3 बनाता है 3 बॉन्ड के साथ में, तो BF3 चला जाएगा, बचा एक फ्लोरो, यहां पर आ जाएगा रिंग के पास, तो बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। शॉर्ट में ऐसे लिखूं मैं, फ्लोरोबेंजीन प्लस BF3 गया है, प्लस क्या उड़ा है, N2, तो ये बन गया फ्लोरोबेंजीन। ओके, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये जो रिएक्शन है, ये वाला जो रिएक्शन है, दिख रहा है आपको ये? अगर इसमें अगर आपने कॉपर पाउडर यूज किया, CuCl2 की जगह, CuBr की जगह कॉपर पाउडर यूज किया, तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन कॉच नहीं है, वो एल्डिहाइड और कीटोन में अलग रिएक्शन था। गेटरमैन कॉच वो एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए था, वो अलग है। ये इसको ओनली गेटरमैन रिएक्शन बोलेंगे अगर CuBr CuCl2 की जगह आपने क्या यूज किया है, कॉपर पाउडर, तो ठीक है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक एप्लीकेशन है, अगर आपने फ्लोरोबोरिक एसिड को ओनली हीट नहीं किया, NaNO2 के साथ हीट किया, सोडियम नाइट्राइड के साथ में, तो N2 उड़ जाता है, BF3 चला जाता है, बिल्कुल ऐसे ही BF3 जाएगा, N2 जाएगा, बचा हुआ F रिंग के पास आने के बजाय Na के साथ चला जाता है, बिकॉज Na इज मोर पॉजिटिव एंड फ्लोरो इज हाईली निगेटिव, तो NaF बन जाता है। क्या बन जाता है, NaF। बाकी के सेम, N2 उड़ेगा, ये यहां पर BF3 भी जाएगा सेम, और बचा हुआ NO2 रिंग के पास आ जाता है, तो बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। तो ये नाइट्रोबेंजीन का प्रिपरेशन भी हो गया, नाइट्रोबेंजीन। समझा आपको? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, उसका एप्लीकेशन था ये। मैंने कहा यहां पर हम HI यूज नहीं कर सकते, अगर हमने HI यूज किया तो 2 मोल्स ऑफ HI आ जाएंगे, एक HCl को लेके जाएगा, HCl, दूसरा H रिंग के पास आ जाएगा, बन जाएगा बेंजीन, N2 उड़ जाएगा, ये N2 उड़ गया, और दोनों I आपस में मिलकर बन जाएंगे I2, आयोडीन। HI इसलिए नहीं ले सकते, इसलिए KI यूज किया है, HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आगे बढ़ते हैं, अगर आपने वाटर लिया बेंजीन डाइजोनियम के साथ में, तो रिएक्शन वेरी सिंपल, यहां से H और Cl जाएगा, N2 उड़ेगा हमेशा की तरह, OH आ जाएगा, क्या बन जाएगा, फिनॉल, ये बन गया फिनॉल, प्लस N2 प्लस HCl, फिनॉल बन गया। अगर आप वाटर लेते हैं, अगेन वाटर H2O, लेकिन विथ H3PO2, H3PO2, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड,
एंड H3PO2 क्या रहता है ये? हाइपोफॉस्फोरस। क्या रहेगा ये? तो इसका क्या होता है रिएक्शन? इसका रिएक्शन ऐसे होता है कि ये यहां से ऑक्सीजन ले लेता है और क्या बन जाता है? H3PO3 यानी फॉस्फोरस एसिड। क्या बन गया? फॉस्फोरस एसिड बन गया। ये HCl को लेके जाएगा, HCl बन जाएगा, दूसरा H रिंग के पास आएगा, मतलब बेंजीन बन जाएगा। मतलब HI के अलावा ये भी इसको बेंजीन बनाता है, प्लस N2 तो उड़ेगा ही। तो इसने भी बेंजीन बनाया, इसने भी बेंजीन बनाया। समझा आपको? अब जरा ध्यान से, आपने लिया इथाइल अल्कोहल, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ इथाइल अल्कोहल लिया, तो आपको पता है ये रिएक्शन क्या होता है? अगेन ये यहां से H और ये Cl जाएगा, क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। फिर अल्फा पे का एक हाइड्रोजन रिंग के पास आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा, प्लस N2 उड़ जाएगा। इसने एक H लॉस किया, इधर से एक H लॉस किया, तो CH3CHO अल्डिहाइड बन गया। मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ ना, अल्कोहल से अल्डिहाइड बना, मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये बन गया रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका रिडक्शन कर रहा है ना। तो यहाँ पर अल्कोहल, आप मिथाइल अल्कोहल भी ले सकते हैं यहाँ पर। समझा? ओके, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ पर डाइज इंडस्ट्री में भी इसका बहुत यूज है। डाइज इंडस्ट्री, कलर्स जिसमें हम बनाते हैं, डाइज इंडस्ट्री। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो अभी हम देख रहे हैं, जो तैयार हुआ था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस। सेम है? अरे सेम है क्या? हाँ, इसका रिएक्शन हम करते हैं फिनॉल के साथ में। ये है फिनॉल। इसका पैरा हाइड्रोजन, फिनॉल क्या? पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन, और ये Cl चला जाएगा। समझा आपको? समझा क्या? और ये इस पर अटैक, H एज ए प्लस जाएगा, और ये वाला भी प्लस पार्ट है ना पूरा, और ये पूरा प्लस है ना, और H भी एज ए प्लस जाएगा ना पैरा पोजीशन पे से। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां से HCl चला गया, माइनस HCl। अब जो बचा उसको लिख देते हैं हम यहां पर, रिंग एंड डबल बॉन्ड एंड रिंग, और यहां पर लगा है OH। इसको बोलते हैं एजोबेंजीन। ये OH को छुपा देंगे हम, क्या बोलते हैं इसको? एजोबेंजीन। एजोबेंजीन के पैरा पोजीशन पर OH है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये होता है ऑरेंज कलर डाई। ऑरेंज कलर डाइस तैयार किए जाते हैं, पेंट्स तैयार किए जाते हैं इससे। दूसरा रिएक्शन, इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर हम ऐसे रिएक्ट करते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस और ये प्लस, अब फिनॉल की जगह हम ले रहे हैं यहां पर एनिलीन। क्या ले रहे हैं? एनिलीन। पूरा रिएक्शन सेम, पैरा हाइड्रोजन जाएगा, पैरा पर अमाइनो आएगा, मतलब आप इसको क्या बोलेंगे? पैरा अमाइनो एजोबेंजीन, येलो कलर, पैरा अमाइनो बेंजीन येलो कलर होता है। समझा आपको? समझा आपको? सिंपल है। तो ये कलर्स में, डाइज में यूज किए जाते हैं, ठीक है? गेटिंग? नो प्रॉब्लम। एक एप्लीकेशन, एक बार क्वेश्चन में क्या किया? HCl यूज नहीं किया, H2SO4 यूज किया, लेकिन आप बना सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। यहां पर क्या किया? HCl की जगह H2SO4 लिया, तो सेम बेंजीन रिंग, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, सेम। Cl माइनस आया ना यहां पर,
अगर HCl H लॉस करेगा तो क्या बनेगा, Cl माइनस। तो H2SO4 अगर H लॉस करेगा तो क्या बनेगा, HSO4 माइनस। बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, उसी का एप्लीकेशन है। और इसके सारे रिएक्शन हो सकते हैं जो जितने हमने देखे यहां पर। समझा? स्टॉप कर दो इसको।